हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस वीडियो में हम वर्डप्रेस शॉर्टकट के बारे में सीखेंगे। आप वर्डप्रेस में शॉर्टकट क्रिएट करना सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो में बने रहें। वर्डप्रेस में शॉर्टकट वो वर्जन 2.5 में इंट्रोड्यूस हुआ था। शॉर्टकट एक स्पेशल टैग है जिसका यूज करके अपने कंटेंट को वहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं जहाँ पे ये शॉर्टकट आप यूज करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले एक मैं शॉर्टकट का प्लगइन बना लेता हूँ। तो मैं एक प्लगइन डायरेक्टरी में चलता हूँ और यहाँ से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। मैं PHP स्ट्रॉम एडिटर यूज कर रहा हूँ, आप कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। तो मैं एक शॉर्ट कोड नाम से एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें मैं एक फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं लिख देता हूँ index.php, और इसमें मैं प्लगइन का हेडर टाइप कर देता हूँ। तो इसमें मैं प्लगइन नेम लिख लेता हूँ और इसमें इसका नाम रख देता हूँ शॉर्टकट प्लगइन। और इसके बाद मैं इसका डिस्क्रिप्शन कुछ लिख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन माय कस्टम शॉर्ट कोड प्लगइन। ठीक है फ्रेंड्स, आप यहाँ पे इसका वर्जन भी लिख देता हूँ। आप दो ही मिनिमम चीज़ प्लगइन नेम की ज़रूरत है, सिर्फ आप प्लगइन नेम लिख के भी आप इस प्लगइन को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन मैं इसका वर्जन भी लिख देता हूँ 1.0 और यहाँ पे ऑथर भी लिख देता हूँ, ऑथर दिवाकर एकेडमी। ठीक है फ्रेंड्स, और इस तरह से मैं इस प्लगइन को एक्टिवेट करने के लिए अपने एडमिन पैनल में चलता हूँ और यहाँ से प्लगइन पे क्लिक किया। देखिए फ्रेंड्स, ये प्लगइन आ चुका है। तो मैं इसे एक्टिवेट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ एरर शो कर रहा है, उसे पहले ठीक करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे एडिटर में अपना PHP ये ओपनिंग टैग स्टार्ट नहीं किया हुआ था, जिसके कारण ये एरर शो हो रहा था। तो अब चलिए फिर से रिफ्रेश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये एरर चला गया। तो मैं इसमें आपको ये शॉर्टकट बताऊंगा। तो ये शॉर्टकट डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे एक सिंपल शॉर्टकट होता है, जैसे यहाँ से हम लोग लिख देते हैं इस तरह से आप लिखते हैं। ये सिंपल शॉर्टकट हो चुका है। और आप इस तरह से आप लिखते हैं, जैसे इसमें नेम इसको हम लोग पैरामीटराइज शॉर्टकट बोलते हैं। और टैग बेस्ड शॉर्टकट जैसे ओपनिंग क्लोजिंग होता है, जैसे OL। और इस तरह से आप ये हो जाएगा आपका टैग बेस्ड
बेस्ड शॉर्ट कोड। तो ये तीनों मैं इस तरह के आपके शॉर्ट कोड को बना के दिखाऊंगा, और इसको कैसा यूज होता है, कैसे यूज होता है, ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो फिलहाल इसको मैं कमेंट इसको हटा देता हूँ, और पहला वाला मैं शॉर्ट कोड क्रिएट करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन DAEOL। इसका मतलब हो मैंने अपना ही चैनल का नाम दिवाकर एकेडमी और एंड ऑफ लाइन मैंने फंक्शन का नाम शॉर्ट में लिख दिया है। आप इसके जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हैं। तो मैं इसमें ATR पास कर देता हूँ, इसको मैं बाद में बताऊंगा। तो मैं इसमें डॉलर कंटेंट में मैं आपको एंड ऑफ लाइन के लिए स्टार से प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको, जैसे कंटेंट के नीचे कभी स्टार प्रिंट करना हो। और इसके बाद रिटर्न डॉलर कंटेंट। ठीक है फ्रेंड्स। और यहाँ पे ऐड शॉर्ट कोड नाम का जो फंक्शन है, उसमें अपने टैग का नाम तो मैं EOL लिख देता हूँ, और उसके बाद इस फंक्शन का नाम दूसरे पैरामीटर में पास कर देता हूँ, कॉल बैक फंक्शन, और इसे सेव करता हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस टैग को कॉपी कर लेते हैं और अपने ब्राउज़र में चलते हैं, और किसी पेज पे इसको मैं 50 लाइन पे ये एरर कुछ शो कर रहा है, तो मैं इसे पहले देख लेता हूँ। इसको मैंने सिंगल कोट में लिखना भूल गया, तो इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सॉरी। और मैं सैम्पल पेज को ओपन कर लेता हूँ। और इसके जस्ट नीचे मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। पेस्ट करने के लिए आपको बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसे पेस्ट करना है। तो मैं इसे एंड ऑफ लाइन को मैंने शॉर्ट कोड को प्रिंट कर दिया। अब मैं इस पेज को मैं ओपन करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब ये मैंने कुछ गलती कर रखी है, उसको मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और मैं इसे सिंपली मैं इसे लिख के EOL इसे लिख के अपडेट कर देता हूँ। अभी की कहीं प्रॉब्लम है, इसको मैं चेक कर। तो चलिए अपने एडिटर में पहले देख लेता हूँ। अच्छा, मैंने ये फंक्शन का नेम यहाँ पे कॉल बैक में गलत दे रखा था, इसके कारण ये काम नहीं कर रहा था। तो इसको मैं देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से ये यहाँ पे कॉल हो गया। अब हम देखेंगे कि पैरामीटराइज को कैसे कॉल करते हैं। तो मैं सिंपल इसी को कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे मैं इसे DA वेलकम यहाँ पे लिख लेता हूँ। और इसके बाद मैं इस कंटेंट को रिप्लेस करके यहाँ पे मैं बोल्ड टैग लिख देता हूँ, यहाँ पे वेलकम। वेलकम मिस्टर एक
और मैं एट्रीब्यूट में यहाँ पे इसमें नेम प्रिंट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स, नेम। ठीक है फ्रेंड्स, और मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ऐड शॉर्ट कोड कॉल करूँगा। यहाँ पे मैं इसका नाम वेलकम रख देता हूँ, वेलकम। और इसका मैं इसका कॉल बैक फंक्शन यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ। इसको अगर कॉल करना हो तो मैंने ऐसे कॉल किया था, इसके बारे में कुछ लिख देता हूँ, यूज इट एज, इस तरह से EOL, इस तरह से। अगर इसको यूज करना है तो मुझे ऐसे यूज करना होगा। यहाँ पे मैं वेलकम, और यहाँ पे मैंने जो एट्रीब्यूट यूज किया है तो मैं इसे यहाँ पे कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं जॉन लिख देता हूँ। और शॉर्ट कोड को तो मैं इसे ही यूज कर लेता हूँ। कॉपी कर लिया फ्रेंड्स इसे, और अपने एडिटर में चलते हैं और इसे भी जस्ट नीचे आते हैं और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। इसको अपडेट करके देखता हूँ कैसा दिखता है। देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये दिखेंगे, वेलकम मिस्टर जॉन। इस तरह आप पैरामीटराइज शॉर्ट कोड बना सकते हैं। अब मैं लास्ट जो मैंने टैग बेस्ड शॉर्ट कोड को डिफाइन करूँगा कि वो कैसे आपको बनाने हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स आपको एक फंक्शन बना देता हूँ, फंक्शन DA इनवाइट नाम से मैं बना देता हूँ, इनवाइट। इसमें मैं 2 पैरामीटर पास करूँगा, एक $ATR एट्रीब्यूट के लिए और दूसरा $कंटेंट। इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट नल कर देता हूँ और यहाँ से मैं फिर $कंटेंट में इसी को सिंपली कॉपी कर लेता हूँ और चेंजेस कर देता हूँ। सिंपली यहाँ पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और नेम और कंटेंट मुझे डालने हैं, तो लास्ट में मैं इसमें मैं क्लोजिंग बोल्ट टैग को करना भूल गया, तो इसमें भी लगा देता हूँ फिलहाल। और इस पे मैं लास्ट में $कंटेंट को ऐड कर दूंगा। तो इसे यूज करना हो तो पहले इसे मैं शॉर्ट कोड को कॉल करा लेता हूँ। यहाँ पे ऐड शॉर्ट कोड, इसका मैं नाम इनवाइट लिख देता हूँ और इसमें इसको DA इनवाइट को कॉल बैक फंक्शन में से पेस्ट कर देता हूँ। इसको यूज करना हो फ्रेंड तो आप ऐसे यूज इस तरह से करेंगे, इनवाइट नेम जॉन लिख देता हूँ और यहाँ से इसमें
हाउ आर यू, जो मैंने कंटेंट लिखा हूँ ये कर देता हूँ और इस टैग को क्लोज कर देते हैं। तो इनवाइट को क्लोज करना है। इस तरह से फ्रेंड जो भी ये कंटेंट आ रहा है इस कंटेंट में रिसीव होगा यहाँ से, और ये कंटेंट यहाँ पे दिखेंगे। जो मैंने एट्रीब्यूट ले रखे हैं वो एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रिंट होंगे। तो मैं इसे आपको यूज करके इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से इसका आउटपुट आ रहा है। आप ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं थोड़ा स्पेस के लिए यहाँ से बीच में स्पेस दे देता हूँ और इसे अपडेट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस शॉर्टकट का यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने जितनी पॉसिबिलिटी होती है इसमें वर्डप्रेस में टैग क्रिएट करने की, शॉर्टकट क्रिएट करके मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको कोई क्यूरी है तो आप कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक रियल एग्जांपल कुछ करके दिखाऊंगा। तो इस वीडियो सीरीज में बने रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।